नमस्कार। स्वागत है आपका श्री भाई जी यूट्यूब चैनल पर। आने वाली 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को रमा एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर केले का नैवेद्य लगाएं। साथ ही गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन आ रही है। गोवत्स द्वादशी में गाय व गाय के बछड़े का पूजन करें। अब हम दोनों कथाओं का श्रवण करेंगे। पहले हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, तो सभी लोग अपने हाथों में अक्षत ले लें। अब हम रमा एकादशी व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण भगवान, मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसको एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह एकादशी व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब पूरे राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्य जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर की प्राप्ति हुई। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर की प्राप्ति हुई है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ।
मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वामंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्म सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा यही संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। अब हम गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गाय बछड़े की पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित माना गया है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मण को फल देने चाहिए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व स्वर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता 2 रानियां थी। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगे। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। गोवत्स द्वादशी कथा यही संपूर्ण होती है। बोलो जय श्री कृष्ण।